हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो सीडीपी के प्रश्न लिया है वह सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे इसमें से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है कि बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो बुद्धि लब्धि मापी जाती है इसके जन्मदाता कौन है। तो देखिए, अगर हम जन्मदाता की बात करें तो टर्मन को जो है बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता के रूप में जाना जाटा है। इनको आप याद रखिएगा। और दोस्तों, कभी कभी यह पूछा जाता है कि बुद्धि पर सर्वप्रथम परीक्षण किसने किया था। तो अल्फ्रेड बिने साहब ने जो है वह सबसे पहले परीक्षण किया था और उन्होंने ही जो है कि मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। लेकिन बुद्धि लब्धि जो मापने के जन्मदाता माने जाते हैं वह आपके टर्मन साहब हैं, तो इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पियाजे ने कितने चरण दिए हैं? संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। कौन कौन सा चरण है उनका? एक इंद्रिय गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और एक मूर्त संक्रियात्मक। तो उनका उत्तर संक्रियात्मक अवस्था नहीं है और इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था यह जो है वह आपका पियाजे साहब ने नहीं दिया है, तो इसको याद रखिएगा। पियाजे साहब ने सिर्फ 4 अवस्थाएं जो हमने आपको बताया, इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 अवस्थाएं दी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी उसमें जो उनका संवेदी गामक अवस्था है वह 0 से 2 वर्ष का होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का समय होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका कितना होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है और अमूर्त वाला जो होता है वह आपका 11 से लेकर के उसके बाद का समय होता है। तो इसलिए इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पूछा है, तो 2 से 7 वर्ष का जो समय है यही आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय कहलाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया। तो अभी हमने आपको कराया कि पियाजे ने जो है ये 4 भागों में संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने बांटा था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। पियाजे से जो है हमने हर एक प्रश्न ले लिया है, क्योंकि पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हर बार जो है कि रीट एग्ज़ाम जितनी बार भी हुआ है पियाजे से प्रश्न आपके हर बार पूछे गए हैं। तो इसलिए हमने पियाजे से सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो इसलिए आप पियाजे को मत छोड़िएगा। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमने लिया है कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा है वह अमूर्त चिंतन कर रहा है, तो वह किस अवस्था में ऐसा करने लगता है। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चा अमूर्त चिंतन कर रहा है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। जी हाँ दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका 11 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, तो उसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो आपका सी वाला विकल्प सही होगा, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पियाजे की जो है वह कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त चिंतन और जो है कि तार्किक चिंतन से है। तो अभी हमने आपको बताया वह आपका हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसको आप याद रखिएगा।
दोस्तों पियाजे को आप मत छोड़िएगा, सभी प्रश्न पियाजे से रिलेटेड जो हैं सबको आप तैयार कर लीजिएगा। 1 या 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जब उत्तर बाल्यावस्था में बालक होता है तो भौतिक वस्तुओं को किस प्रकार के लिए आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या में, कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, पियाजे की अगर हम बात करें तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपका 7 से 11 वर्ष का समय होता है, उसी में जो है कि उत्तर बाल्यावस्था की वह समय होती है। और इसी आयु में बच्चा जो होता है वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन को समझने लगता है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपका पियाजे से ही रिलेटेड है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा बालक की मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, कक्षा में नींद आना या पारिवारिक क्लेश। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर बालक अगर गरीब फैमिली से है तब भी जो है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। वहीं पर अगर उसे स्नेह का अभाव मिल रहा है तब भी उस पर जो है कि मानसिक स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव पड़ेगा। वहीं पर अगर परिवार में उसके क्लेश रहती, झगड़ा वगैरह होता है तब भी उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर बच्चा कक्षा में सो जा रहा है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। तो बी वाला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के। तो किसी बालक में जो संज्ञानात्मक शक्ति है उसका संबंध कैसे है। तो शारीरिक विकास से है, सर्वांगीण विकास से है, कि सामाजिक विकास से है, कि मानसिक विकास से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वह क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो सही आंसर आपका है वह है मानसिक विकास से। जी हाँ दोस्तों, इसका संबंध आपका मानसिक विकास से हो जाएगा। तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम है, कि परिवार का वातावरण है, कि परिवार की सामाजिक स्थिति है, कि उपरोक्त समस्त है। तो देखिए मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक है वह आपका सभी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, और परिवार की जो सामाजिक स्थिति है वह भी उसको प्रभावित करती है। और इसमें से सभी है, तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर के हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक संवेग है। स्मृति, डर, ध्यान, की उत्तेजना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर संवेग की बात की गई है। तो संवेग जो है आपका वह आपका डर है। जी हाँ दोस्तों, डर जो है यह आपका एक संवेग है। तो इसको आप याद रखिएगा। मैकडूगल ने जो है कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, और जिनकी उत्पत्ति जो है कि मूल प्रवृत्तियों से होती है। और वे संवेग आपके कौन कौन से हैं
आपका डर है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, करुणा है, कामुकता है, आश्चर्य है, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृति भाव और आमोद। तो यह 14 प्रकार के जो है वह आपके संवेग को बताए हैं मैकडूगल ने, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि संवेग का तत्व कौन सा नहीं है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका संवेदी है यह संवेग का तत्व नहीं है। इसके अलावा आपका व्यवहारात्मक हो गया, दैहिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, यह सभी जो है आपका संवेग के तत्व होते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि बच्चे का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, या बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए कहा जाए, या बच्चे को कक्षा में अच्छे अंक दिए जाए, या जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तरों के अनुसार जो है वह उनको जो है कि पढ़ाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि बच्चे का संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास जो सबसे ज़्यादा होगा वह तब होगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा और उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाएगा, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। तब जो है कि बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो है वह सबसे अच्छे से होगा। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो संवेगात्मक विकास है इसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक योग्यता है, थकान है, कि ये सभी हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर संवेगात्मक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह सभी होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक योग्यता भी होती है और थकान भी होता है। तो इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो देखिए बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए ऑप्शन दिया गया है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक प्रवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, या कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, या कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है वह है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। जी हाँ दोस्तों, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों, भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकेंगे तथा शिक्षक से निसंकोच जो है कि प्रश्न पूछ सकेंगे। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित सबसे कम करता है। तो कौन सा कारक सबसे कम प्रभावित करता है। परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य की, खेल कूद। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करता है वह है खेल कूद। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प सबसे सही है। बच्चे के संवेगात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित जो करने वाला कारक होता है वह वातावरण होता है, आर्थिक स्थिति होती है तथा स्वास्थ्य होता है। खेल संवेगात्मक विकास को प्रभावित जो है कि करता है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं होता है। इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। तो बच्चा अगर समाजीकरण बन रहा है तो परिवार उसमें कैसी भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है कि मुख्य होती है, कि रोमांचकारी होती है, कि गौण होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो परिवार की जो भूमिका होती है वह मुख्य होती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका मुख्य होती है। तो सी वाला विकल्प आपका सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बच्चे के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। तो देखिए अगर हम बात करें बच्चे के विकास, सामाजिक विकास में सबसे जो है कि विशेष महत्व किसका है, खेल का, दिनचर्या का, बाल साहित्य का, कि संचार माध्यम का। तो देखिए बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे विशेष महत्व जो होता है वह आपका खेल का होता है, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, या शारीरिक तत्व, या वंशानुगत तत्व। तो देखिए अगर हम बात करें तो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह आपके कौन से हो जाएंगे, तो वह सामाजिक परिवेश जन्य तत्व जो होता है वह बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका निभाता है वह आपका क्या निभाता है, तो जो विद्यालय होता है, पास पड़ोस होता है, जो वातावरण होता है और जो परिवार होता है, यह बच्चे के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 20 प्रश्न ही देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो भी प्रश्न हम यह करवा रहे हैं यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो हैं वह एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं और यह सभी प्रश्न आपके जो रीट एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। तो इसलिए हम यह करवा रहे हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितनी भी वीडियो हम इसका अपलोड कर रहे हैं, कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं सीडीपी का, तो उन सभी को आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख जाइए, सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। गारंटी है दोस्तों कि 30 प्रश्न आपका सीडीपी का आता है, उसमें तो आप 25 के ऊपर ही आपके सीडीपी के क्वेश्चन सही होंगे, यह हमारा वादा है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है कि रेगुलर जब भी वीडियो अपलोड करें तो उन वीडियोस को देखते चलिए। और टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों अगर आप फॉलो करेंगे तो जब भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो वहाँ पर लिंक वगैरह शेयर कर दिया जाता है। और साथ ही में दोस्तों क्या किया जाता है कि जब मतलब वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसलिए आप जो है कि वहाँ पर फॉलो ज़रूर करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।